अगर सभी 11 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और जिरेन एक साथ फाइट करते हैं तो उनका कहना था कि ये चैलेंज आसान हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्यूटेला ने कहा। ये तो सिर्फ एक अकेला मोटल है, हमें सभी गॉड्स को इकट्ठा करके उसे हराना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक मोटल नहीं है, लिकर ने जवाब दिया। ये एक्चुअली 4 लोग हैं। तुम सब ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में 3 को देखा था, गोकू, वेजिटा और गोहान, पर एक चौथा और भी है जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उससे लड़कर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो शायद उन सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। बस करो, अब ज्यादा मत बोलो, ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा। कैसे तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं कभी ये नहीं कहता। मैं हर मुमकिन वेरिएबल और हर आउटकम को सोचता हूँ और हर केस में गॉड्स की जीत दिख रही है। अब तुम सबको ये जगह छोड़ देनी चाहिए और सेक्शन 444 में जाके सेयंस का इंतजार करना चाहिए। यूनिवर्स इतनी बड़ी लड़ाई को संभाल नहीं सकता। जी ग्रैंड प्रीस्ट, आपका हुक्म सराखों पर, सिड्रा ने कहा। पर क्या हम बस वहाँ बैठे रहें जब तक सेयंस डिसाइड करते हैं कि कब हम पर अटैक करना है? सिड्रा की बात सुन के ग्रैंड प्रीस्ट ने जवाब दिया, मैं उनके हर कदम पर नजर रखता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना अगला मूव भी करने वाले हैं। तुम वहाँ जाओ और इंतजार करो, अभी किसी भी वक्त वो अपीयर हो सकते हैं। अपने हाथ की एक लहर से ग्रैंड प्रीस्ट ने तुरंत सभी 11 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस को जिरेन के साथ सेक्शन 444 में भेज दिया, जहां वो सेयंस के आने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान अर्थ पर सेयंस अपना अकेले होम कुक्ड मील खाने के लिए बैठे थे, जो कि उनका शायद लास्ट मील था जब तक वो वॉर में वापस नहीं चले जाते। गोकू ने ब्रोली और चिलाई को अर्थ पर रख लिया था क्योंकि गोहान ने उसे बताया था कि इस पूरे मेस के बीच उनका अकेला रहना काफी डेंजरस हो सकता है। सिर्फ कुछ हफ्तों पहले ही एंजल्स के साथ लड़ाई खत्म हुई थी और वेजिटा को पता था कि अब सिर्फ वक्त की बात है जब तक डीटीज अपना अगला मूव नहीं करते। तो सब सेयंस डिनर टेबल पर बैठकर अपना अगला प्लान डिस्कस कर रहे थे। इस मीटिंग के दौरान गोहान ने रियलाइज किया कि अब वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। हर दिन के साथ जी फाइटर्स के लिए जीतना मुश्किल हो रहा था। शुरू में ये सिर्फ गॉड्स और मोर्टल के बीच का बैटल था, लेकिन जब से एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था सब कुछ गॉड्स के फेवर में हो गया था। हमेशा ये पॉसिबिलिटी थी कि एंजल्स इंटरवीन करेंगे और सेयंस इस बात से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने एंजल्स की न्यूट्रलिटी पर भरोसा किया था जो ओमनी किंग के लॉ के अंडर था, जो गॉड्स और मोर्टल्स के बीच अफेयर्स में किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने से मना करता था। लेकिन अब ये लग रहा था कि ये लॉ बदल गया है। अब ओमनी किंग खुद चाहता है कि सेयंस का नाश हो। इस बदलाव को समझकर सेयंस को ये समझ में आ गया कि ये मरो या मारो है। उनके कंधों पर बहुत भारी बोझ था। अगर वो मर जाते तो उनके प्यारे और पूरा यूनिवर्स भी वही तकदीर का शिकार हो सकता था और ये वो कभी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने रियलाइज किया कि वो अभी भी ताकत में कमजोर है। चाहे उनकी एबिलिटीज और पावर में कुछ बदलाव हो गया हो, वो सब जानते थे कि वो 10 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपनी ताकत से नहीं हरा सकते थे। लेकिन जब से एंजल्स गॉड के साथ मिल गए हैं, उनका जो पहले का कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जो पहले उनको जीतने लायक लग रहा था अब वो मुश्किल हो गया था और सेयंस को लग रहा था कि उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और जो इवल कंटेनमेंट वेव जार में क्रैक जो हो रहा था, जिसमें बीरस को ट्रैप किया गया था, वो हर दिन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार लॉर्ड बीरस फ्री हो जाएगा और जब वो होगा सबको पता है कि वो बहुत गुस्सा होगा और हो सकता है कि वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दे। सारे सेयंस बहुत प्रेशर में थे और अर्थ की सेफ्टी के बारे में सोचना उनके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। इस डिस्कशन के दौरान वेजिटा ने पिकलो को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग सेयन हो और क्या ये तुम्हारे स्ट्रेंथ का लिमिट है? पिकलो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि वेजिटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अपनी अथॉरिटी को चैलेंज किए बिना पिकलो ने कहा, मैं अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सेयन हूँ, पर एक वक्त था जब ऐसा नहीं था। कामे के हिसाब से एक सुपर सेयन का जिक्र होता था जो सेयन मेथोडोलॉजी में था और उसके पास गॉड के पावर्स होने का कहानी थी, पर वक्त के साथ ये नॉलेज खो गई थी। मैंने ये बात कामी से सुनी थी जो सेयन की बुक ऑफ लेजेंड्स में थी। वो वही बुक है जिसमें शेनरॉन सुपर सेयन गॉड को समन करने का तरीका बताता है। अच्छा, गोहान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम वो लेजेंडरी फॉर्म अचीव कर सकते हो जो तुमने बताया? पर ये सिर्फ एक मिथ है, हो सकता है ये सच ना हो। पिकलो ने जवाब दिया, तुम किस बात पे पूछ रहे हो? पहले सारे सेयंस ने ये डिसाइड किया था कि अर्थ को उनके बिना प्रोटेक्ट करना उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सोचा था कि जी फाइटर्स अपनी स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग है, पर अगर वो किसी गॉड के सामने आए तो उन्हें जीतने का कोई चांस नहीं मिलेगा और बीरस के एस्केप होने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो उन्हें कोई ऐसी स्ट्रेंथ वाली पर्सन की जरूरत थी जो अर्थ को उनके बिना प्रोटेक्ट कर सके। तभी गोहान ने एक ब्रिलियंट प्लान सोचा।
जिससे जी फाइटर्स की स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जा सके, जैसे क्रिलिन, मास्टर रोशी, पिकलो और यामचा भी। अर्थ की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है बैटल में, गोकू ने कहा। अगर हमें कभी उन डीटीज को हराना है तो हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा और कंसंट्रेट करना होगा। तुम्हें और बाकी सबको और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, पिकलो ने फ्लस्टर होकर कहा। पर शेनरॉन का नॉलेज बहुत वास्ट है, तो शायद हम उससे पूछ सकते हैं। फिर डिसीजन लिया गया कि शेनरॉन को बुलाने का। ट्रंक्स और गोहान, जो चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे, याद किया कि बुल्मा ने रिसेंटली सारे 7 ड्रैगन बॉल्स को लोकेट किए थे और उन्हें अपने लैब में छुपा के रखा था। उनको मदद करने का मन किया और दोनों ने टेबल के नीचे से निकलकर ये खबर दी। ये सुन के सब सरप्राइज हुए, लेकिन ये अच्छी बात थी। जल्दी से उन्होंने बुल्मा से ड्रैगन बॉल्स लिए और एक जगह इकट्ठा किए। तब गोकू ने एक्शन लेना शुरू किया और बोला, शेनरॉन, तुम्हारे नाम पे मैं तुम्हें बुलाता हूँ। इसके साथ ही सभी ड्रैगन बॉल्स चमकना शुरू करते हैं और एक पावर का ऑरा अर्थ पर फैलने लगता है। अंधेरा धीरे धीरे जमीन पर छाने लगता है और तब एक दूसरा ड्रैगन जो ग्रीन स्केल्स और रेड आइज के साथ होता है, एबिस से निकल कर आता है। मैं हूँ शेनरॉन, वो महान ड्रैगन। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं एक ही विश पूरा कर सकता हूँ, तो सोच समझ कर चूज करो, शेनरॉन ने कहा। शेनरॉन, गोकू ने कहा, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को एग्जैक्ट मेथड्स बताओ जिससे वो लेजेंडरी सुपर नमेकियन ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सके, जो नमेकियन बुक ऑफ लेजेंड्स में मेंशन है। यही तुम्हारा विश है? शेनरॉन ने पूछा। ड्रैगन अपने विश को पूरा करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने याद किया कि कैसे लॉर्ड बीरस को देखने पर शेनरॉन पहले रिएक्ट किया था, तो उसने सोचा कि इस बार वो उसका फायदा उठाएगा और एक्स्ट्रा विशेस लेने की कोशिश करेगा। नहीं, गोकू ने कहा, ये लॉर्ड बीरस का रिक्वेस्ट है। उसको ये नॉलेज चाहिए थी। उसने कहा था कि तुम्हें उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। जैसे ही शेनरॉन ने लॉर्ड बीरस का नाम सुना, वो डर से थोड़ा फ्रीज हो गया। लॉर्ड बीरस, शेनरॉन ने कहा, वो यहाँ है। डर के मारे शेनरॉन ने डिसाइड किया कि अब वो अपना पूरा इंफॉर्मेशन गोकू को देगा। जी हाँ, शेनरॉन ने कहा, मुझे इस सुपर नामेकियन के बारे में नॉलेज है, पर जो स्ट्रेंथ तुम चाहते हो वो सिर्फ तब मिल सकती है जब एक नमेकियन ड्रैगन, जो मेरे जैसे नमेकियन डिसेंडेंट्स में से हो, अपनी फिजिकल फॉर्म सैक्रिफाइस करे और किसी और के साथ फ्यूज हो। सेयंस कंफ्यूज्ड हो गए थे, समझ नहीं पाए कि शेनरॉन क्या कह रहा है, लेकिन पिकलो, जो नमेकियन कल्चर को थोड़ा समझता था, उसने तुरंत समझ लिया कि शेनरॉन क्या कह रहा है। ये मतलब है, पिकलो ने कहा, कि एक नमेकियन ड्रैगन जैसे कि मैं और पुरुना को एक और नमेकियन मेरे जैसे के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, तभी ये सुपर सेयन, तभी ये सुपर नमेकियन ट्रांसफॉर्मेशन जो लेजेंड में मेंशन्ड है अचीव होगा। क्या? गोकू ने कहा, तो तुम कह रहे हो कि उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? गोकू को नमेकियन बायोलॉजी और लाइफ का वे समझ नहीं आता था, इसीलिए उसने सिचुएशन को गलत समझ लिया। पिकलो ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहा, नहीं, उसे अपना फिजिकल बॉडी सैक्रिफाइस करना होगा और मेरे साथ एक हो जाना होगा। मतलब उसका फिजिकल बॉडी मर जाएगा, लेकिन उसका सोल और एबिलिटीज मेरे अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है कि दो बीइंग्स एक हो जाएंगे। अच्छा समझाया, शेनरॉन ने कहा, पर अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके साइड इफेक्ट्स भी समझने चाहिए। जो करंट ड्रैगन बॉल्स हैं वो पत्थर में बदल जाएंगे और 1000 साल तक एनिमेटेड स्लम्बर में चले जाएंगे। उस वक्त कोई विश नहीं किया जा सकता, लेकिन जब वो जागने के बाद फिर से अवेकन होंगे तो सारे 7 ड्रैगन बॉल्स ब्लैक हो जाएंगे और उनमें से मेरा भाई पुरुंगा दिखाई देगा। मेरे फिजिकल बॉडी को इस प्लेन पे मैनिफेस्ट करने का टाइम बहुत कम है। अब बोलो, तुम्हारा विश क्या है? जी फाइटर्स ने रिस्क को ध्यान से समझा और ये डिसाइड किया कि ये एक्शन लेना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने पिकलो को विश करने की इजाजत दी। जब विश किया गया, शेनरॉन के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे अपने पूरे एसेंस और सोल को पिकलो के अंदर ट्रांसफर करना पड़ा। इस प्रोसेस के दौरान एक बड़ी पावर की लहर ने सब सेयंस को शॉक कर दिया। एक ब्राइट येलो ऑरा क्लाउड्स के बीच में चमकने लगी और एक नेचुरल डिजास्टर शुरू हो गया। पहाड़ों और समुद्र में उलझन हो गई थी। उस पावर को बहुत डिस्टेंस तक महसूस किया जा सकता था। और फिर एक ज्यादा मस्कुलर पिकलो ने अपीयरेंस लिया। उसकी स्किन ऑरेंज में बदल गई थी, उसके आईज में रेड फ्लेयर ट्रेस था और वो ट्रूली जैक्ड लग रहा था। उसी वक्त ऑरेंज पिकलो का जन्म हुआ, एक सुपर नमेकियन जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बराबर था। गोकू ने अपने पैर अर्थ के सॉफ्ट ग्रास पे रखा। कुछ ही मोमेंट्स में शेनरॉन का बॉडी पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। हालांकि ड्रैगन बॉल्स पत्थर में बदल चुके थे, लेकिन सभी ड्रैगन बॉल्स ने अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया और अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। अर्थ के हर कोने में फैल गए और फिर से रीबॉर्न होने का इंतजार कर रहे थे। पिकलो का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद गोकू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कि वो खुश हो। वो पिकलो को देख रहा था और कह रहा था,
कॉन्ग्रेचुलेशंस पिकलो, अब बताओ ये नई पावर कैसी लग रही है। पिकलो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और शेनरॉन का सुपीरियर पर्सनालिटी दिखने लगा। मुझे बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है, ये अमेजिंग है, लेकिन मुझे इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को टेस्ट करना होगा ताकि मैं इसके कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकूं। गोकू को चैलेंज का इंतजार था, लेकिन गोहान ने गोकू को बताया कि उन्हें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे गॉड से मिलने के लिए। गोहान ने कहा, ये फाइट तुम्हारा स्ट्रेंथ और स्टेमिना खत्म कर देगी। फिर गोकू ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो अब बिजनेस पे फोकस करते हैं। कैसे हम क्रिलिन, मास्टर रोशी और यामचा को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि पिकलो ने शेनरॉन के साथ फ्यूज होने के बाद बहुत सी नई एबिलिटीज गेन की है। एक एबिलिटी ये थी कि वो किसी भी इंसान की लैटेंट पोटेंशियल को ड्रॉ आउट कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस हर इंसान के लिए कम से कम 2 दिन लगेगा। मैं उन्हें उनका असली पोटेंशियल दिखाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुम्हारे लिए ये करने का सोच रहा था, लेकिन मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं दिखाई दे रही जो तुम्हें रोक रही हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारा पावर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच गया हो या तुम्हारा पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये तुम्हें खुद पता करना होगा। पिकलो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने का प्लान बनाया, जिसमें क्रिलिन और बाकी सब भी एग्री हो गए। सैयन का टफ पार्ट खत्म हो गया था, लेकिन एक और ज्यादा मुश्किल काम उनके सामने था। वो सब अरेस्ट हो चुके थे और गॉड्स का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो जाने वाले थे, गोकू ने पिकलो को याद दिलाया बीरस के बारे में और क्या करना है अगर वो भाग जाए। फिर गोकू अपनी पूरी ताकत के साथ बोला, हमें किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। जैसे एक सेवक अपने मास्टर की सुनता है, वैसे ही स्टाफ ने उनकी बात मानी और सब सेयंस को सेक्शन 444 में ला दिया, जहां सब गॉड्स उसका इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें ट्रैप किया जा सके। कुछ ही सेकंड्स में एक बीम ऑफ लाइट प्लैनेट के सरफेस पे शाइन होती है और उस रोशनी से सेयंस का एंट्री होता है। लेकिन इस मोमेंट पे उन्हें ये समझ आता है कि वो सब साइड से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से घिरे हुए हैं, जिसे देखकर उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वेजिटा ने कहा, ये एक जाल है। हमारी कहानी कंटिन्यू होती है सेयंस के। उनके लिए और व्यूअर्स के लिए ये एक शॉक था, क्योंकि वो बिल्कुल घिरे हुए थे और कोई भी क्लियर एस्केप का रास्ता नहीं था। सिचुएशन बहुत डेंजरस थी और सेयंस इस तरह के एनकाउंटर के लिए तैयार नहीं थे। अचानक सेयंस को एक सिनिस्टर लाफ सुनाई देता है। इतना अच्छा लगा आपका आना, बेलमोट काफी घमंडी मुस्कान के साथ कह रहा था। हम इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है ये ग्रीटिंग आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अनफॉर्चुनेटली सेयंस, इस बार हम रेडी हैं ग्रैंड प्रीस्ट की वजह से। लेकिन बेलमोट ही नहीं, ईवान, यूनिवर्स 1 का गॉड उनके सामने आता है, जो गोकू के पीछे से निकलकर बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट ने हमसे तुम्हारे पिछले गलतियों के बारे में बताया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक एंजल को मारना मल्टीवर्सल ऑफेंस है और इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं तुम्हें जीवित पकड़ने या मारने के लिए। फिर क्विटेला भी गुस्सा होकर कहता है, रूमशी, कॉर्न और कुसू को मारने का कोई माफी नहीं है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि एक लाश को ले जाना ज्यादा आसान और तेज होगा। सेयंस काफी शॉक में थे। अभी तक वो सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के इतने पास होने का शौक में ही थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अलग अलग सोच रहे थे कि वो इंडिविजुअली तो सब गॉड्स को इजीली हरा सकते हैं, लेकिन सब मिलके वो एक अलग बात है।